मशरक में जहिया यहाँ के हम खैले रहनी, हमारा गांव के वो लड़का आए हुए हमरा पिज़्ज़ा कहियो ना खैले बेचारा। अब ये पता ना कौन सा पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज़ वाला खिलाए, तो पिज़्ज़े के जो पीस होके खींचलस नु तो लमड़े लगल, तो कहते अरे बापी तो आमलेट खानी लागत हो। हाँ इतना बड़का आमलेट तो हम जीवन पिज़्ज़ा खाती छपरा सीवान गोपालगंज ही जाए के पड़ता। हाँ। और बसंतपुर में पिज़्ज़ा मिली। तो अब मैंने यहाँ पे जे भी जीजा लोग बाज आके पिज़्ज़ा खिला सकते। तो बसंतपुर वाले लोगों का था कि भैया आप एक एडिबल्स मशरक से यहाँ लेके आइए कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ जाके पिज़्ज़ा बर्गर और केक। कि जो गाना एडिबल्स से आप चमका हुआ है काफ़ी छाया हुआ है, जिसमें एक ऐसा भोजपुरी गाना था जिसमें बूढ़े बूढ़े लोग भी अपना रील्स बनाते थे फेसबुक पे। हाँ हम देख ले बनी 60 बरस के लोग बने ले 60 बरस के लोग तू तो अरे कवनो हीरोआ से न कम बड़ धन बड़ है जानू धान। चाहूँगा कि अब बसंतपुर वासी मेरे लिए आएँ, यहाँ विजिट करें, यहाँ के आइटम को टेस्ट करें और फिर उसका हमको फीडबैक दें कि क्या है मशरक से बेटर है। अभी हम बसंतपुर के एडिबल्स में हैं, जहाँ पर उद्घाटन में भोजपुरी का सुप्रसिद्ध गायक अजीत आनंद जी आए हुए हैं। चलिए उनसे बात होगी। और यहाँ एडिबल्स जो बसंतपुर में है वहीं पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे इस एडिबल्स को लेकर? एडिबल्स से हमारा पुराना नाता है। यहाँ एडिबल्स के साथ हमारी एक सफल गाने का जो है वो सफ़र रहा है। धनबाड़ा जो गाना हम लोग शूट किए थे एडिबल्स के, ये जो प्रिंट उधर दिख रहा है वो अच्छा वो ऐसा ही थीम वहाँ भी लगा हुआ है जो इनके शुरू में फर्स्ट वाला जो रेस्टोरेंट है उस पर। तो एक लकी भी हमारे लिए एडिबल्स नाम है। और दूसरी चीज़ ये जो टीम है इन लोगों की पर्सनल एक संबंध है हम लोगों का बहुत अच्छा। अच्छा ये एडिबल्स वाला जो धनबाड़ वाला गाना जो शूट हुआ था एडिबल्स का काफ़ी उसमें सहयोग रहा। हाँ निश्चित समय से जुड़ाव भी रहा। हम लोग 3 बजे सुबह में शूट करे थे एडिबल्स के अंदर में आकर, और 1-1:30 बजे रात में याद है रितेश जी की मुस्कुराहट बता रही है कि, और 1:30 बजे रात में इन्होंने हम लोग को यूनिटी में 40 लोग थे, 40-45 लोगों को गरम खाना एडिबल्स रेस्टोरेंट में खिलाए थे ले जा कर के ये। और फिर वहाँ से कैफ़े पर आए, हमको लगता है कि 3:30 बजे के आसपास शूट कर रहे थे हम लोग। वो वाला लाइन जो था तोहरे तू तो कौनो हीरोआ से ना कम बड़ा हो। हाँ वो उसके बाद हम लोग 6 बजे तक चाहेंगे आपसे कि जो गाना एडिबल्स से आप चमका हुआ है काफ़ी छाया हुआ है, जिसमें एक ऐसा भोजपुरी गाना था जिसमें बूढ़े बूढ़े लोग भी अपना रील्स बनाते थे फेसबुक पे। हाँ हम देख ले बनी 60 बरस के लोग बने ले 60 बरस के लोग बने ले। क्या क्या सुना दे था ऐसे कि तू तो अरे कवनो हीरोआ से न कम बड़ धन बड़ है जानू धान बड़ हमर पहिला पसंद बड़। तो ये एडिबल्स के गाना लॉन्चिंग रहा है ये। हाँ इस गाने से ये गाना एक्चुअली में लकी माना जाता है। जब वो जीवन में कुछ भी करता नहीं और वो सफल होता तो वो सफलता से जुड़ल जे लोग भी बाटे, एक गिलास अगर पानियों के पीले हो के न हाँ तो निश्चित नाम लेवे के चाहिए। और निश्चित ओकर दुआ शुभकामना आशीर्वाद बाटे। हम कहे नहीं कि अगर बहुत अच्छा से केहू को कोनो काम नहीं करे और फिर भी अच्छा नियत से करता तो रुआ सहयोग में माने सफलता में सहयोग करी वो चीज़। अच्छा जो बसंतपुर वाला एडिबल्स बा जी एकरा के लेके का कहत नहीं जैसे कोनो धमाका होई? देखिए बसंतपुर तो ये अपने माने सिवान जिला के हॉट बटे एगो हृदय बा। और यहाँ खासकर स्टूडेंट्स लोग के बहुत बड़ा अथी बाटे। यहाँ पे गाना ज़रा बंद कर दीजिए, इनका कॉपीराइट आ जाएगा। ये स्टूडेंट लोगों का एरिया है और ये हब है यहाँ इधर ज़िले का। तो कैफ़े जो है कैफ़े यंगस्टर्स लोगों की का अड्डा है, मत समझिए कि कैफ़े में जो चीज़ें मिलती हैं, जो सुकून होता है, जो मस्ती होती है, वो यंगस्टर्स लोगों के लिए। और बसंतपुर जे बाटे यंगस्टर्स के गढ़ बाटे। हमारा तो उम्मीद बा सबसे पहले मशरक में एडिबल्स आइल, ओकरा बाद सिवान के बसंतपुर में एडिबल्स आइल बा जी। जोन की हमनी के पिज़्ज़ा खाती छपरा सिवान गोपालगंज ही जाए के पड़ता। हाँ। और बसंतपुर में पिज़्ज़ा मिली। तो अब मैंने यहाँ पे जे भी जीजा लोग बाज आके पिज़्ज़ा खिला सकता है। और दूसरी चीज़ की मतलब ये 3rd सेंटर बाटे। और हमारा उम्मीद भी बा, हम रितेश जी से आपते कहनी है कि
चल जाई, ऐसे चल जाई ना कि एगो वाइब्रेशन होकेला, दिखेला, वो देख के आबू हवा देख के बुझा जाला कि हाँ जी अच्छा मन महसूस होता है। तो एक तो कि हाईवे पे बा, मेन रोड पे, दूसरी बात कि कन्वीनियंट बाटे लोग के आवे जाए खातिर, केहू भी चाहता था आ सकता है। और सबसे बड़ बात बा क्वालिटी इनके यहाँ। तो हम तो कहते हैं मशरक में जइया यहाँ के हम खैले रहनी, हमारा गांव के वो लड़का आए हुए, हमारा देखिए बातें को याद हो गई, पिज़्ज़ा कहियो ना खैले रहे बेचारा। अब ये पता ना कौन सा पिज़्ज़ा एक्स्ट्रा चीज़ वाला खिलाए, तो पिज़्ज़े का जो पीस होके खींचलस नु तो लमड़े लगल, तो कहते अरे बापी तो आमलेट खानी लागत है वो। हाँ, इतना बड़का आमलेट तो हम जीवन में पहले देखा, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमेशा इनकी क्वालिटी अच्छी है, और हम लगता है जब पहले से और बेहतर है क्वालिटी में ये लोग यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, एडिबल से और चीज़ बार रितेश जी इनके जो टीम है, इनके जो पार्टनर हैं, आज इन लोगों की तैयारी भी आप देख सकते हैं। कुछ इनका भी बाइट लीजिए, क्योंकि हमारा बाइट तो गायकी और हमारे लोगों, हमारे जो प्यारे ऑडियंस हैं उनके लिए होगा, बट रेस्टोरेंट से रिलेटेड अगर बात है तो इनसे जरूर पूछिए और क्वालिटी के बारे में जरूर जानिए। जरूर जी, धन्यवाद। सबसे पहले भैया आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको भी सर। अपने परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रितेश कुमार सिंह हुआ। अच्छा, पहले आपका मशरक में एडिबल्स था जी। अच्छा, और जो रेस्टोरेंट होती है जी, उससे एडिबल्स में क्या अंतर होता है? देखिए, लोग क्वालिटी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते हैं। पहले स्टार्टिंग में वो लोग देते हैं, बाद में वो लोग पैसे के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग का मोटो थोड़ा अलग है। हम लोग यंग जनरेशन है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन ही हम लोग के साथ जुड़े। ये नहीं हम कैफ़े खोलेंगे तो स्पेशली अकेले हम सारा कुछ तो नहीं कर सकते हैं, मुझे हैंड की ज़रूरत होगी। हैंड जो भी आएगा सपोर्ट करेगा, वो कुछ ना कुछ मेरे से लेगा, फ़ायदा लेगा। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा, मेरे साथी कहीं का भी हो, कोई भी हो, आए, हमसे मिले, जुड़े। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, मतलब कुछ कमाएं। हाँ, मैं अपना फ्रेंचाइजी दूंगा उनको, मैं उनको 100% सपोर्ट करूंगा। हम लोग का मोटो ये है कि लोग भी साथ में जुड़ के आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं सिर्फ आगे बढ़ूँ, ये मेरा मोटो नहीं है। बाकी लोगों का क्या है कि मैं चला रहा हूँ, मैं जो कमा रहा हूँ उसको थोड़ा कम करके मैं ही ज़्यादा बेनिफिट करूँ। लेकिन हम लोग का ज़्यादा बेटर से बेटर बेस्ट ऐसे करने की हम लोग की मुहिम है। बसंतपुर शहर में आप अपना एक स्थान दिए हुए हैं। हमने देखा है कि कहीं भी रेस्टोरेंट खुलता है तो उसमें केबिन जरूर रहता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर केबिन नहीं हुआ है। केबिन नहीं है एडिबल्स में। बहुत बड़ा सवाल होती है कि यहाँ पर कहीं केबिन वाले में फैमिली के साथ जाने से आदमी शर्म आता है, लेकिन यहाँ पर आने से क्या लगता है आपको? सर देखिए, आपको पता है मशरक में भी आप विजिट किए होंगे, वहाँ भी आपको कहीं केबिन नहीं दिखा होगा। नहीं दिखा होगा। यहाँ भी सारे लोग ओपन माइंडेड हो गए हैं, यंग जनरेशन है। अब केबिन एक दिखा के आप लोगों को गलत मैसेज दे रहा है। अगर जनरली केबिन को देखा जाए तो फैमिली यूज करता है। एक पेरेंट्स आया पूरा फैमिली के साथ, उसको कंफर्टेबल फील अगर नहीं हो रहा ओपन में तो केबिन यूज करता है। लेकिन अपने यहाँ का जनरेशन थोड़ा अलग टाइप का उसको यूज करता है, तो उस चीज़ को हम लोग नेगलेक्ट किए हुए हैं अपने यहाँ पूरे तरह से। आप देख सकते हैं कहीं भी आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, पूरा ओपन। सामने से भी आपका प्रदर्शिता है, अंदर भी आइए, पूरा ओपन है। तो यहाँ फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ आएगी, एंजॉय करेगी। भैया आपकी टीम में कितने लोग हैं यहाँ पर बसंतपुर में? काफ़ी लोग हैं। बसंतपुर वाले भी सबसे ज़्यादा डिमांड तो बसंतपुर वाले लोगों का था कि भैया आप एक एडिबल्स मशरक से यहाँ लेके आइए, कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ जाके पिज़्ज़ा, बर्गर और केक, स्पेशली केक खाने में। तो उन लोगों की डिमांड के लिए आज हमने उन लोगों का पूरा किया। और मैं भी अब चाहूँगा कि अब बसंतपुर वासी मेरे लिए आएँ, यहाँ विजिट करें, यहाँ के आइटम को टेस्ट करें और फिर उसका हमको फीडबैक दें कि क्या है, मशरक से बेटर है, मशरक जैसा है, हम लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं या हम लोग क्वालिटी डाउन कर रहे हैं। ओपन आके बोले। धन्यवाद। आपको बता दें कि जो बसंतपुर के एडिबल्स है, हम लोग गोपालगंज, सिवान, छपरा जाते थे पिज़्ज़ा लेने के लिए, यही मशरक जाना पड़ता था। लेकिन अब शायद नहीं, अब क्लियर हो गया कि बसंतपुर में पिज़्ज़ा मिलेगा। बर्गर, पिज़्ज़ा खाने वाले लोग बसंतपुर में आसानी से मिल जाएगा, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो ये बसंतपुर का सबसे बड़ा खबर है कि बसंतपुर में पिज़्ज़ा आपको मिलेगा एडिबल्स के द्वारा। एडिबल्स का स्थान बता दें कि शांति मोड़ पर ये एडिबल्स जो खुला हुआ है दूसरी मंजिल पर है।
और यहाँ के उद्घाटन में पहुँचे हैं अजीत आनंद जी, जो भोजपुरी के गायक हैं। और देखिए जो भैया कहना है सही है, और यहाँ पर सुरक्षित, सबसे सुरक्षित स्थान है। हम लोग कहीं केबिन वाले रेस्टोरेंट में जाने से पहले 10 बार सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर आने से नहीं सोचना है। देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और यहाँ पर साफ सुथरा वातावरण है। क्या नाम है चाचा आपका? सुधांशु कुमार सिंह, कहाँ से आए हैं? मशरक। कैसा लग रहा है यहाँ की व्यवस्था? बहुत अच्छा। भैया कहाँ घर है आपका? मशरक, ये हम लोग का विधायक हैं। अच्छा, विधायक जी देखिएगा भैया, थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा विधायक जी। अरे विधायक जी नाम भी हो सकता है भैया। क्या नाम है भैया? सोनू, कहाँ से आए हैं? मशरक से। अच्छा, यहाँ का टेस्ट कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है, बहुत लाजवाब टेस्ट है, बहुत बढ़िया है। बहुत मशरक ही हुआ हमारा नाम? सुजीत नाम है। अच्छा भैया, मशरक से आप लोग बसंतपुर आ गए, तो कहीं ना कहीं मशरक का जो रेस्टोरेंट है, ये कैफे है, उसका सेल तो कम नहीं ना हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, जहाँ भी टेस्ट बढ़िया मिलेगा वहाँ पहुँच जाएंगे हम लोग। और वहाँ का टेस्ट, वहाँ भी बढ़िया है, सेम है। बढ़िया है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। पैसा देना है? पैसा देना है तो जहाँ टेस्ट अच्छा लगे खा लेंगे लोग। क्या नाम है भैया आपका? उत्कर्ष हो जा, क्या कहिएगा इस एडिबल्स को लेकर? एकदम लाजवाब। कहाँ से आए हैं? मशरक, मशरक से। सब लोग साथ में ही है। अभी देखिए यहाँ पर सभी लोग अपने अपने मित्र के साथ आए हुए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, और पिज़्ज़ा का मज़ा भी ले रहे हैं। और भी लोग यहाँ पर हैं। चाचा कहाँ घर हुआ आपका? यहीं पर बसंतपुर है। बसंतपुर। कुछ खाई नहीं है कि नहीं अभी? केक खाए, केक खाई नहीं है। कैसा लगा केक? अच्छा लगा, बढ़िया। टेस्ट कैसा लगा केक के? ठीक है।